क्वेश्चन 7, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। देखिए ए बी सी डी एक रोम्बस है, पहले एक रोम्बस हम बना लेते हैं। इसका आप नाम लिख दीजिए। हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी डी। और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस का सब साइड जो है वो इक्वल होता है। और इसमें क्या दिया हुआ है, सो दैट डायगोनल ए सी, यहाँ पे एक डायगोनल ए सी है, बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ये जो डायगोनल ए सी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब बीच में से काटता है, यानी ये और ये इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हुआ इसका मतलब इसको बीच में से काटा। और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमको इक्वल दिखाना। और क्या दिखाना है, एंड डायगोनल बी डी, एक डायगोनल मेरा क्या है, बी डी है, डायगोनल बी डी है, जो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल बी को एज वेल एज एंगल डी को। इसको हमको यह दिखाना है कि ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों भी इक्वल होगा। आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे हम दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एंगल को 1 नाम ले लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। पहले हम दिखाएंगे ए और सी को, ये एंगल, ये जो मतलब डायगोनल है सी, वो बाइसेक्ट करता है। तो दिखाने के लिए देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये दोनों सी पी सी टी से, ये दोनों सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। और जब ये दोनों इक्वल हो गया मतलब ये ए सी क्या है, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल, देखिए ए डी सी लिए और ट्रायंगल क्या लिए, ए बी सी। अब क्या क्या इक्वल है, इसमें ए डी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ए डी इक्वल टू ये ए बी लिख सकते हैं। ऐसा इसे लिख सकते हैं क्योंकि ए बी सी डी मेरा क्या था, रोम्बस में सब साइड इक्वल होता था। यहाँ पे लिख दीजिए ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गया। और क्या इक्वल होगा, ये और ये इक्वल हम दिखा दिए। उसी तरीका से, सेम तरीका से ये और ये भी आपको इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे डी सी इक्वल टू, यहाँ से ये हो गया डी सी और इधर से ये हो गया बी सी, ये दोनों भी इक्वल हो गया। यहाँ पे भी सेम रीजन लिख दीजिए कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये दोनों इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो ट्रायंगल था ए डी सी, इसमें भी ए सी आ रहा है और ए बी सी इसमें भी ए सी आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू ए सी, और ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हुआ। तो जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, और तीनों साइड इक्वल दिखाएं तो किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, साइड साइड साइड। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये मेरा एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे लिख देंगे सी पी सी टी। उसी तरीका से यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी सी पी सी टी से इक्वल हो गया। तो हमको यही प्रूव करना था कि ए सी जो है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। तो जब ये दोनों और ये दोनों इक्वल हो गया मतलब आंसर हो गया। लिख देंगे देयरफॉर डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिमिलरली। देखिए सिमिलरली इस बार हम ले लेते हैं ट्रायंगल ये वाला डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल ये वाला लिए डी सी बी, तो इधर से ले लेते हैं डी ए बी। आप इसको अपना मन से इसे 4 तक लिखे थे, ये 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो हम सेम तरीका से बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6 एंड एंगल ये 7 हो जाएगा इक्वल टू एंगल 8। तो ये भी आपको प्रूव हो गया कि ये जो डायगोनल बी डी है वो बी को भी बाइसेक्ट करता है और डी को भी बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। Question 8. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है, हम बना लेते हैं। ये मेरा हो गया रेक्टेंगल, इसका नाम हम लिखेंगे ABCD। और जो डायगोनल ये AC है
वो एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट करता है, मतलब बीच में से काटता है। यानी अगर ये इसको बीच में से काटेगा तो ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि ए सी जो एंगल ए को बीच में से काट रहा है। तो देखिए ये अगर हम ले लेते हैं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गया, क्योंकि ये आपको बाइसेक्ट करता था एंगल ए और सी को। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, हमको गिवन दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको हम 1 ले लेते हैं, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसको हम 2 ले लेते हैं। हमको शो क्या करना है, सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर होगा, ऐसा हमको शो करना है। तो देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है, और इसका सब एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी आपका अपोजिट साइड इक्वल है और सब एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में आपको सब साइड इक्वल होता है, यानी 4 साइड जो है वो इक्वल होता है, और सब एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, या फिर आप एक एंगल भी 90 दिखाइएगा तो हो जाएगा। तो इसमें तो हमको पता है कि यहाँ पे 90 होता है, यानी आपको एंगल नहीं दिखाना है, ठीक है। सिर्फ हमको क्या दिखाना है, यही दिखाना है कि ये ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों साइड अगर इक्वल दिखा देते हैं तो ये रेक्टेंगल मेरा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए चारों साइड को इक्वल हम दिखाएंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे अब हम, सिंस ये वाला जो ए बी है और ये डी सी है, दोनों जो होगा ये ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड जो है इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस ए बी पैरेलल डी सी। देखिए दो लाइन अगर पैरेलल हो, इसमें अगर एक हम ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं तो एक इधर और एक इधर, अगर ऐसा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर ये ए बी और ये डी सी पैरेलल था, और ये वाला मेरा लाइन जो है ए सी, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी ये एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, अब 1 2 3 से क्या आया, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल था। अगर हम मान लेते हैं एंगल 1 एक्स हो तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल था। तो हमको पता है यहाँ पे एंगल 2 एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो एंगल 3 भी एक्स हो जाएगा। तो एंगल 3 एक्स है तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। हम देख रहे हैं सब इक्वल आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सब एंगल इक्वल हो गया। हमको क्या दिखाना था कि ये स्क्वायर है, देखिए कैसे दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हमको क्या होगा कि ये वाला एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, क्योंकि सब एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए डी सी। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये कहाँ से आया, आप इसको इक्वेशन लिख दीजिए 4। तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम 4, ये 4 से आया। तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों इक्वल हो गया। तो हमको पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल, अगर इसका अगर मान लेते हैं ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल था, मतलब ये और ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर ए डी इक्वल टू डी सी। आप इसको इक्वेशन 4 तक लिखें, इसको इक्वेशन 5 लिख देते हैं। हमको सब साइड को इक्वल दिखाना था। अब फिर यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी सी, ये ए बी और डी सी इक्वल हो गया। इसको आप इक्वेशन लिख दीजिए 6, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। ये हम इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखिए 4 साइड सब इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया, अगर मान लेते हैं ए डी एक्स है तो डी सी भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी सी एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, तो ये भी एक्स हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल था। उसी तरीके से ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स हो गया, मतलब सब क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फ्रॉम 5 6 एंड 7, फ्रॉम 5 6 एंड 7 वी गेट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी
सी डी लिखिए चाहे डी सी लिखिए एक ही बात है। यहाँ पे हम डी सी लिखे इसलिए डी सी लिख दिए इक्वल टू ए डी। ये सब साइड को हम क्या कर दिए, इक्वल दिखा दिए, लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। देखिए आपको फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम दूसरा निकालेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल बी डी, ये जो डायगोनल बी डी है ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल बी को भी और एंगल डी को भी। यानी हमको यहाँ पे बी को भी बाइसेक्ट करता है डी को, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है। इसको दिखा देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो अपना मन से यहाँ 4 एंगल तक लिखे थे तो ये लिख दीजिए 5 6 7 8। अब दोनों की इक्वल कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो सी पी सी टी से ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले वाला ट्रायंगल क्या लिए, बी ए डी और फिर बी सी डी। तो यहाँ पे आप लिखिए कि ये बी ए और बी सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि ये स्क्वायर और स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी ए, ये बी ए इक्वल टू बी सी। हम ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है। और क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला बी ए डी में ये ए डी और बी सी डी में ये सी डी, ये दोनों भी इक्वल होगा क्योंकि सब इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए डी इक्वल टू, ये ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। और इसका भी रीजन सेम है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और क्या होगा, ट्रायंगल बी ए डी और बी सी डी दोनों में ये बी डी आ रहा है, तो बी डी मेरा क्या हो गया, कॉमन। तो लिख देंगे बी डी इक्वल टू बी डी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी। और इसका रीजन क्या है, साइड साइड साइड। ये इस रूल से आपको ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमको क्या दिखाना था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना था, ये और ये इक्वल दिखाना था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये किससे आया, सीपीसीटी से आया। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों एंगल आपका इक्वल हो गया। और फिर यहाँ पे लिख देंगे एंड एंगल ये 7 इक्वल टू एंगल 8, ये भी सीपीसीटी से आपको इक्वल हो गया। तो ये दोनों जब एंगल इक्वल हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, जो लिखा हुआ था क्वेश्चन आप लिख दीजिए, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी, आंसर।